नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। इस बार हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 65.11% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद अब 23 तारीख को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बैठक होने जा रही है। चुनाव रिजल्ट के बाद सत्ता गठन के लिए मुंबई के होटल में महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल, बालासाहब थोरात, पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस से जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड ठाकरे शिवसेना से संजय राउत, अनिल देसाई इस बैठक में शामिल होंगे। नेता भी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है उसकी वोटिंग कल पार हुई। उसके बाद आने वाले 23 तारीख को वोटिंग काउंटिंग होगी और रिजल्ट जो है उसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले महाविकास आघाड़ी की आज शाम को मुंबई के हयात होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में ठाकरे शिवसेना की तरफ से संजय राउत मौजूद रहेंगे, वही शरद पवार एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बालासाहब थोरात और जो कांग्रेस के बाकी दो तीन महत्वपूर्ण नेता हैं वो मौजूद है। लेकिन नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है वो इस बैठक में गैर मौजूद है। इसके अलावा आज की इस महाविकास आघाड़ी की बैठक में आने वाले जब रिजल्ट घोषित होंगे विधानसभा के, तो इसमें जो है महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो अंतर्गत विवाद चल रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और आने वाले रिजल्ट के बाद महाविकास आघाड़ी की कैसी रणनीति रहेगी, निर्दलीय विधायक जो रहेंगे उनको अपनी तरफ खींचने का खींचने का प्रयास जो है वो महाविकास आघाड़ी भी करेगी और महायुति भी करेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे वो अपनी तरफ ही रहे, ऐसी कोशिश महाविकास आघाड़ी की रहेगी और इसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल सही है। हमने देखा कि जब सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, सीट शेयरिंग की जब महाविकास आघाड़ी में चर्चा चल रही थी, तब संजय राउत भी बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो हमारे ही पार्टी से ठाकरे शिवसेना की तरफ से होंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और खासतौर पर ये विवाद जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास आघाड़ी में, वो कांग्रेस के खिलाफ ठाकरे शिवसेना का है, जिसमें एक तरफ जो कांग्रेस है वो भी इस बात का दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि हमने देखा कि 2019 के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार जब बनी तब सबसे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार टूटने का कारण यही था क्योंकि ठाकरे की जो शिवसेना है वो टूटी और उनके जो चालू विधायक थे उन्होंने सरकार छोड़कर भाजपा के साथ सत्ता बनाई। और इसी की वजह से कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि 2019 की सत्ता जो है ठाकरे शिवसेना और उसके बाद जो है अजित पवार जो राष्ट्रवादी शरद पवार गठ से निकले और इसीलिए जो है ये दोनों पार्टी टूटी। लेकिन कांग्रेस जो है वो बरकरार रही। कांग्रेस के एक दो विधायक जो है उन्होंने जो है एक बहुत वर्ड महाराष्ट्र के चुनाव के टाइम इस्तेमाल किया गया, गद्दारी किसी पार्टी से नहीं की और इसीलिए जो है पहला मुख्यमंत्री का हक या पहला मुख्यमंत्री का दावा जो है वो कांग्रेस का ही रहेगा और इसीलिए कांग्रेस जो है बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा कर रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती भी है तो मुख्यमंत्री किसका होगा और क्या ये अंतर्गत विवाद जो महाविकास आघाड़ी में चल रहा है वो साइड में रहकर महाविकास आघाड़ी आने वाले चुनाव परिणाम का जो भी सामना एक साथ कर पाएगी कि नहीं। हाँ, ज्योत्सना जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।